हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ब्रायोफाइटा। आज की जो टॉपिक है ब्रायोफाइटा है और इसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं जो ब्रायोफाइटा जो टर्म है, जो टर्म आप ब्रायोफाइटा याद रखना है। जो टर्म टर्म ब्रायोफाइटा का, ठीक है, जो ब्रायोफाइटा टर्म आगे आया कहाँ से? ये टर्म आपका आया है ग्रीक। ये टर्म कहाँ का है? याद रखना है, ग्रीक का है। ग्रीक में जो टर्म ये बना है ब्रायोन, ठीक है, ब्रायोन और फाइटॉन से बना है। ब्रायोन का मतलब क्या होता है? तो ब्रायोन का मतलब होता है मॉसिस। क्या होता है? मॉसिस। ठीक है, ब्रायोन का मतलब क्या होता है? मॉसिस। और फाइटॉन का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो मॉसिस वाले प्लांट होते हैं, इन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रायोफाइटा प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो ब्रायोफाइटा प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये अभी आपको याद रखना है। और ये किसके अंडर रखा गया है? तो याद रखना है, अंडर ऑफ द, ठीक है, किसके अंदर रखा है? किंगडम ऑफ प्लेंटिया। किसके अंदर रखा है? किसके अंदर रखना है? किंगडम ऑफ द प्लेंटिया के अंदर रखा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या है ना कि ये प्लांटिया के अंदर रखा है, तो इसका मतलब कि ये कैसा होगा? ग्रीन प्लांट होंगे। किसका मतलब ये कैसा होगा? तो आपको याद, इसका मतलब ये कैसा होगा? ग्रीन प्लांट है। ठीक है, ये कैसे है? तो ग्रीन प्लांट है। ये नीचे हमने कुछ एग्जाम्पल इसका देखा है, इधर देखेंगे तो ये आपका क्या है? मॉसेस वाला है। ठीक है, ये क्या है आपका? मॉसेस वाला। ये आपका ये जो नीचे है, ये इस ऊपर क्या आता है? लिवर है, और नीचे वाला क्या है? मॉसेस वाला है। ठीक है, इसमें आपको मर्केंसिया, रिशिया, पीलिया ये सब आते हैं, और इसमें फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्पोइगनम ये सारे चीजें आते हैं। एंथोसिरास, नोटोटाइल्स और मेगासेट्स इसके होते हैं हॉर्न वर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसमें, और इसके बाद हम लोग को समझेंगे ये जो ये ग्रुप बनाया है। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा जो ग्रुप, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा जो ग्रुप कैसे बनाया गया है? तो ग्रीन प्लांट से बनाया था। ठीक है, और ये किसके बीच? तो ऑक्यूपाइन, ऑक्यूपाइन, ठीक है, बेटवीन, ठीक है, थैलाइड थैलोफाइटा, बेटवीन, याद रखना है, बेटवीन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा को क्या बोलते हैं? बिटवीन थैलोफाइटा एंड वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, एंड वस्कुलर क्रिप्टोग्राम। ठीक है, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम किसे बोलते हैं? तो वस्कुलर ग्राम टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा किसे बोलते हैं? तो एल्गी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा ये जो ब्रायोफाइटा है ना, ये ब्रायोफाइटा एल्गी, एल्गी प्लस टेरिडोफाइटा, एल्गी प्लस टेरिडोफाइटा, इन दोनों का कैरेक्टर रखता है। ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है। ठीक है, इसलिए इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया था ब्रायोफाइटा रख दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है, जो ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होता है? प्रोड्यूस इम्ब्रू, क्या करता है? प्रोड्यूस इम्ब्रू, बट बट लैक, बट लैक सीड, बट लैक क्या होता है? सीड एंड वस्कुलर टिश्यू, एंड वस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं? वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? कमी होते हैं, सीड नहीं बनते हैं, वस्कुलर टिश्यू नहीं बनते हैं। तो ये वस्कुलर सीड और वस्कुलर टिश्यू किसके अंदर नहीं बनते हैं? तो ये आपका टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं बनते हैं। किसके अंदर नहीं बनते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं बनते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है,
और ये जो एम्ब्रियो किसके अंदर बनता है, तो याद रखना है एम्ब्रियो जो आपका जो है खास कैरेक्टर है एल्गी का, ठीक है। एल्गी के अंदर क्या आते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। इस तरह से इसके अंदर एल्गी और टेरिडोफाइटा दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, इसलिए उसको क्या रख किसके अंदर रख दिया गया है, ब्रायोफाइटा के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। और ये और ये आपको याद रखना है, जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, मोस्ट सिंपल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मोस्ट सिंपल प्रिमिटिव ग्रुप होते हैं, मोस्ट सिंपल मोस्ट मोस्ट सिंपल प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं, ठीक है। मोस्ट सिंपल क्या आता है, प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं, ठीक है। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इम्ब्रियोफाइटा के नाम से जानते हैं। किसको, इम्ब्रियोफाइटा के नाम से जानते हैं। मोस्ट सिंपल प्रिमिटिव ग्रुप इम्ब्रियोफाइटा है, ठीक है। जिसको इम्ब्रियोफाइटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या आपको पॉइंट याद रखना है, ये जो है फर्स्ट लैंड प्लांट है, याद रखना। ये कैसा है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट है। ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है, ब्रायो जो फाइटा है ना, फर्स्ट लैंड प्लांट है। ओआर नॉन वस्कुलर प्लांट, याद ओआर नॉन वस्कुलर प्लांट, क्या है, नॉन वस्कुलर प्लांट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप के प्लांट को याद रखना है, इन दिस टाइप इन दिस टाइप प्लांट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस तरह के प्लांट को ए ट्राई चीटा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, ए ट्राई चीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ट्राई चीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इस ब्रायोफाइटा का हम आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइटा है, लगभग इसकी जो है लगभग कितना, तो 960, कितना 960 जेनरा, कितना 960 जेनरा क्या है, देखने को मिली है। एंड नियर अबाउट, ठीक है, नियर अबाउट 24,000 स्पीसी इसकी देखने को मिली है, ठीक है। और ये कास्मोपोलिटेन होते हैं, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं क्या होते हैं, जो ब्रायो हाइटॉन होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो कास्मोपोलिटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, कास्मोपोलिटेंस होते हैं, मतलब कि हर जगह क्या आते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रोइंग बाथ, और ये है ग्रोइंग बाथ, ठीक है। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल लेवल्स, ठीक है। याद रखना है, ये दोनों जगह क्या आते हैं, ग्रो करते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। याद लिखिएगा, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो दोनों जगह टेम्परेट वाला जगह जगह पे भी देखने को मिलेगा, और ट्रॉपिकल वाली जगह पे भी क्या आते हैं, देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नियर अबाउट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इनकी जो लगभग, ये आपको लगभग क्या आतना है, 4,000 से, ठीक है, 4,000 से लेके 8,000 फीट, ठीक है, 4,000 से लेके 8,000 फीट एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड हाइट पे, ठीक है, हाइट पे क्या होते हैं, ये ब्रायोफाइटा क्या आते हैं, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कितना हाइट पे, तो याद रखना है 4,000 से, ठीक है, 4,000 से लेके 8,000 फीट एल्टीट्यूड पे क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर मोस्ट अबाउंडेंट जो ब्रायोफाइटा, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ द ब्रायोफाइटा, ठीक है, मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ द ब्रायोफाइटा कहाँ देखने को मिला है, तो आप इंडिया में, ठीक है, हिमालय रीजन, ठीक है, कहाँ पे, हिमालय
रीजन, हिमालय रीजन, ठीक है। उसमें से जैसे क्या है, कुल्लू है, कुल्लू जैसे आपको कुछ जगह है, कुल्लू, कुल्लू है, ठीक है। और कुल्लू याद रखना है। नीलगिरी हो गया, शिमला हो गया, याद रखना, नीलगिरी हो गया, शिमला हो गया, शिमला, इटसी, इन सब जगहों पे क्या आता है, ज्यादातर ब्रायोफाइटा देखने को मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो यूपी में, ठीक है, आपको ये तो आप हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। हिमालय रीजन, ठीक है, जो हिमालय जो रीजन होता है, ठीक है, रीजन इज रिच, ठीक है, रिचेस्ट, याद रखें, रिचेस्ट ब्रायोफाइटा रीजन है, और ब्रायोफाइटास अबाउंडेंट प्लेस है, अबाउंडेंट क्या है, प्लेस है, ठीक है। इस जगह पे क्या आता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें हमारे यूपी में, ठीक है, यूपी में कहाँ कहाँ ब्रायोफाइटा मिलते हैं, तो यूपी का भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यूपी में हमारे यहाँ जैसे मध्य यूपी में, सॉरी, यूपी में नहीं, यूपी के क्षेत्र में क्या होता है, ब्रायोफाइटा देखने को मिलता है। एमपी हो गया, ठीक है, एमपी में वो देखने को मिलता है। राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। गुजरात और साउथ इंडिया, गुजरात हो गया, और कहाँ, साउथ इंडिया, ठीक है। इन जगहों में, और नीलगिरी वाला, या नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा मैक्सिमम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। हैबिट्स है, सॉरी, हैबिट नहीं, हैबिटाट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, हैबिटाट्स, ठीक है, हैबिटाट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इनका जो है, और वास स्थान कहाँ पे है, ठीक है, ये क्या रखो, वास स्थान, मतलब ये ज्यादा बायोफाटा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है, डेंसली इन मॉइस्ट, ठीक है, याद रखना है, डेंसली इन द मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे, ठीक है, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे क्या आते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है। फार्म, फार्म ए थिक कारपेट, ठीक, कारपेट्स माने चटाई के जैसे, ठीक है, मोटी चटाई के जैसे क्या आते हैं, जमीन सतह पे क्या आते हैं, देखने को मिलेगा, ठीक है। या मैट ऑन द डम सॉइल्स, ओवर मैट ऑन द डम सॉइल, डंप सॉइल्स, ठीक है। या आपको देखेंगे रॉक्स हो गया, ठीक है, रॉक्स हो गया, या जो आपका बार्क हो गया, ठीक है, ईटीसी, इन सब प्लेसों पे क्या आ जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके अंदर कुछ ऐसी जो है, मोस्टली जो क्या आते हैं, जो मोस्टली कैसे होते हैं, जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली क्या आते हैं, मोस्टली जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा जो मोस्टली कैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा जो मोस्टली याद रखना है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट सम, ठीक है, बट सम, या लिख सकते हैं फ्यू, फ्यू कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब उनका टोटली जो लाइव जीवन क्या होता है, पानी में ही होता है, ठीक है। जैसे में याद रखना है, रिसिया फ्लूटेंस, जैसे में आपको याद रखना है, रिसिया, याद रखना है आपको, रिसिया, रिसिया फ्लूटेंस,
रेसिया फ्लू रेसिया फ्लूटेंस, ठीक है, ये आपका कैसा है, एक्वेटिक का है, ठीक है। आपको रेसिया कार्पस याद रखना है, रेसिया कार्पोस, कार्पोस, कार्पोस नेटन्स, याद रखना है, कार्पस नेटन्स, नेटन्स, ये दोनों कैसे होते हैं, ये क्या है के एक्वेटिक हैं। और मैक्सिमम क्या होते हैं आपका, जो जैसे आपका हाइड्रोफिला हो गया, जैसे क्या प्लेटिफाइला हो गया, जैसे आपका याद रखना है प्लेटिफाइला, ठीक है। ये आपका क्या था, टेरेस है, ये कहाँ ग्रो करता है, तो रॉक्स के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई सारे जो है आपके जो है कि देखेंगे, कई सारे जो क्या है आपके जो ब्रायोफाटा हैं, जो हैबिटाट्स के बेस पे, ठीक है, अलग अलग हैबिटाट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि सी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, सी में। हम्म, जो कुछ ऐसे क्या है ब्रायोफाटा है, कुछ ऐसे क्या है ब्रायोफाइटा है, जो कहाँ पाए जाते हैं, सी में। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ग्रीमीमिया, क्या है आपका ग्रीमीमिया, ग्रीमीमिया मैरिटिमा, मैरिटिमा, ठीक है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग हैबिटाट पे क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, कई सारा ब्रायोफाइटा पाते हैं, ठीक है। आपका जो है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे आपको याद पढ़ना है इनका जनरल कैरेक्टर, इनका जो जनरल कैरेक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप हम यहाँ पे आज आपको जानकारी देते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, किसके, इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में जानकारी देते हैं। इसका कैरेक्टर याद रखना है, ब्रायो फाइटा का जनरल कैरेक्टर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन बदल देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये कर लो, ठीक है। इसका जो है सबसे पहले कि क्या है, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में आपको याद करना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो है कि प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट जो बॉडी होती है, ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है ना, ये प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो गैमेटोफाइटिक वाली होती है, कैसी होती है, तो गैमेटोफाइटिक होती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और डोमिनेंट कैसा होता है, तो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। और ऑटोट्रोफिक होता है, ठीक है। ऑटोट्रोफिक का मतलब ये फूड का फार्मेशन, ठीक है, क्या था, फूड का फार्मेशन, फार्मेशन क्या था, सेल्फ कर लेता है, मतलब कि ये क्या था, ग्रीन प्लांट है तो कर लेते हैं। ये डोमिनेंट होते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट बनता है, ये उसको याद रखना है, ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी कैसी होती है ना, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड टाइप की होती है, कैसी होती है, थैलॉइड होती है, ठीक है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है कि इसमें थैलस जो है नॉट डिफरेंशिएट, जो इसमें क्या आता है, थैलस इज नॉट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंशिएटेड ऑफ द रूट हो गया, स्टेम हो गया, और लिव्स,
ठीक है। इनके थैलस को हम लोग क्या होता है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि इसमें रूट लीफ कौन सा है, ठीक है, ये चीज, या इसको कह सकते हैं फोलियस, फोली फोलीज टाइप का होता है। कैसा होता है? फोलीज टाइप का होता है, ठीक है। ये भी है कंटेनिंग ए रूटलेस लीफी सूट होता है, ये भी याद रखना है, कंटेनिंग, कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग ए रूटलेस, ए रूटलेस, ठीक है, कंटेनिंग ए रूटलेस लीफी सूट होता है, लीफी सूट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी जो प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, वेरी स्मॉल, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, इन द, किसमें, मिमी, फ्यू मिमी, फ्यू मिमी, ठीक है, फ्यू मिमी, जैसे एग्जाम्पल जुप्सिस, ठीक है, याद रखना है जुप्सिस, ठीक है, जुप्सिस एक ब्राइफाटा जिसका जो साइज कितना होता है 5 mm होता है, कितना, 5 mm होता है, ठीक है, और ये वेरी स्मॉल भी होते हैं, ठीक है, और ये लगभग टालेस्ट भी होते हैं, ठीक है, टालेस्ट लगभग क्या होते हैं, स्मॉल, और ये यहाँ लिख लेंगे टालेस्ट भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टालेस्ट होते हैं, लगभग कितना टालेस्ट होते हैं, तो 50 से लेके 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 से लेके क्या आता है, याद रखना, 50 से लेके क्या आता है, 70 सेंटीमीटर क्या आते हैं, लंबे होते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल आपको याद रखना है डॉसोनिया, ठीक है, क्या रखना है, डॉसोनिया, ठीक है, डॉसोनिया जो क्या था, ब्राइफाटा सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो जुप्सिस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपका कि जो ब्राइफाटा क्या सब बहुत ही छोटे कैटेगरी के क्या आते हैं, ब्राइफाटा होते हैं, ठीक है, और याद रखना है, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट आपका रखना है कि जो ब्राइफाइट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो ब्राइफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्राइफाइट होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस, प्लांट किंगडम का इनको क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम्स ऑफ द एम्फीबियंस प्लांट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एम्फीबियन प्लांट्स, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट्स इज द लीव, ठीक है, बॉथ्स फ्लेसेस आर सरवाइव, ठीक है, जैसे क्या आता है एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लेस पे क्या, प्लेस में क्या आता है, सरवाइव कर सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल वाले प्लेस पे भी क्या आते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले भी प्लेस पे क्या आते हैं, सरवाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले भी प्लेस पे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों जगह एम क्या आता है, मतलब कि ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल वाले प्लेस पे भी क्या आते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये कैसे होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो ब्राइफाटा कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट होते हैं, मतलब सीधे जमीन पे क्या आते हैं, रेंग सीधे क्या आते हैं, रेंगते हुए आगे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और दूसरा कैसा होता है, दूसरी आपको याद रखना है कि डाई कार्टोमसली ब्रांचेस में पाया जाता है, डाई कार्टोमसली, इसमें क्या आता है, डाइकार्टोमसली क्या होते हैं, ब्रांच पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के सरफेस पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल्स एंड वेंट्रल सरफेस पाए जाते हैं, ठीक है, इनके जो प्लांट बॉडी में, ठीक है, प्लांट बॉडी में दो तरह के सरफेस पाए जाते हैं, कौन सा सरफेस पाया जाता है, तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट जो बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है, कैसी होती है, ग्रीन होती है, इसमें भी याद रखना है, इसमें भी याद रखना है जो डॉर्सल सरफेस होता है, इसमें याद रखना है डॉर्सल जो सरफेस होता है, ठीक है,
जो डॉर्सल सरफेस होता है मोर ग्रीन, ठीक है, मोर ग्रीन, ठीक है, मोर ग्रीन। और जो वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है, वेंट्रल जो सरफेस होता है ये कैसा आता है, लेस ग्रीन, ठीक है, कैसा आता है, लेस ग्रीन, ठीक है, ग्रीन होता है। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है जहाँ पे ज्यादा ग्रीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का जर्मिनेट होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी क्या आते हैं, जर्मिनेट होती है, याद रखना है। यहाँ पे क्या आता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा इसके अंदर पॉइंट याद रखना है, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैस किस टाइप सा होता है। तीसरा आपको याद रखना है, इनके अंदर केवल रिप्रोडक्शन, ठीक है, याद रखना है रिप्रोडक्शन, आपको ऐसे याद रखना है। इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन किस, जो रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना, दो तरह का देखने को मिलता है, एक होता है वेजिटेटिव वाला होता है, और दूसरा कौन सा होगा, सेक्सुअल वाला, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सा, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, कई सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इनके अंदर जिम्मा बाय, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके अंदर, बाय जिम्मा के माध्यम से होता है, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है, बाय याद रखना है एडवेंटियस ब्रांच, बाय कैसा आता है, एडवेंटियस ब्रांच के मदद से इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनमें, ठीक है, इनमें क्या आता है, रूट नहीं, रूट एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, इनके अंदर रूट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होती है, इनके अंदर क्या आते हैं, रूट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, रूट एब्सेंट होते हैं, रूट की जगह इसमें क्या आता है, रूट एब्सेंट होते हैं, रूट की जगह क्या आते हैं, राइजोइड्स टाइप, क्या राइजोइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये राइजोइड्स क्या करते हैं, ये राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ये राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस पे, राइजोइड कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, और ये वेंट्रल सरफेस पे क्या आते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, और ये राइजोइड्स का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, इन राइजोइड का फंक्शन क्या होता है, तो वर्क करता है, ठीक है, किस में, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, absorb the moisture in the in इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट से क्या आता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये क्या आता है, H2O को, ठीक है, H2O क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, H2O क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये लुक लाइक, ठीक है, ये जो राइजोइड्स होता है ना, ये कैसा दिखता है, लुक लाइक ऑफ द रूट्स, ठीक है, रूट के जैसे तो क्या आता है, दिखता है, बट ये क्या आता है, बट इट्स नॉट रूट, ठीक है, ये क्या आता है, रूट्स नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन तो आपका जो है दिखेगा तो ऐसे, लेकिन ये रूट नहीं होता है, ठीक है, राइजोइड्स, आपको इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, ठीक है,
राइजोइड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर, ठीक है। मे बी राइजोइड्स कैसा होता है, याद रखना, मे बी यूनिसेलुलर, ठीक है, कैसा होता है, मे बी यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। किसके अंदर अनब्रांच होता है, तो आपको याद रखना है, रीमा हमने बताया था, क्या नाम है, रीमा बताया था, ठीक है। आर से रीमा से आपका रीसिया, रीसिया, यम से मार्केंसिया, ठीक है, और ए से आपको एंथोसिरोस। इनके अंदर क्या आता है, यूनिसेलुलर अनब्रांच होता है। और जो दूसरा जो राइजोइड्स दूसरे टाइप के जो ब्रायोफाइटा में कैसा होता है, तो मल्टीसेलुलर, याद रखना है, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांचेड पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर कैसा, ब्रांच होता है। इसमें आपको याद रखना है किसके अंदर होता है, तो आपको याद रखना है स्फेग्नम और फ्यूनेरियम, ठीक है। सॉफू याद रखना है, साफू, स्फेग्नम, इसके अंदर किस में आता है, स्फेग्नम, स्फेग्नम होता है, और आपका फ्यूनेरिया होता है, ठीक है, फ्यूनेरिया, ठीक है। इसको साफो से याद रखना है, ठीक है, किससे, साफो से, ठीक है। स्फेग्नम हो गया, स्फेग्नम हो गया, और फिर से फ्यूनेरिया हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, मल्टीसेलुलर और ब्रांचेड वाले क्या होते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो इन द मेंबर, इनके अंदर जो हाँ, जो ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, फाइटा, ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनके इस प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ द, क्या पाया जाता है इसमें, क्या प्रेजेंट होता है, स्केल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्केल्स पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद ना, मार्केंटियल्स, ठीक है, जैसे एक आर्डर है उसका नाम है मार्केंटियल्स, ठीक है, क्या नाम है, मार्केंटियल्स। इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे दो, इसके अंदर क्या आते हैं, रीमा हमने बताया था, इसके अंदर आपको याद रखना है रीमा, ठीक है, रीमा, इसके अंदर आपको रीमा बताया था, इसके अंदर आपको रीमा नहीं याद करेगा, इसके अंदर दो आते हैं, री, रीम, ठीक है, आपको याद रखना है रीम, ठीक है, री से रीसिया, और यम से मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया, रीसिया और मार्केंसिया के अंदर क्या आते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर क्या सब मिला जुला के क्या आते हैं, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनके अंदर क्या आते हैं, स्केल्स क्या आते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और जो स्केल्स होते हैं, ठीक है, ये स्केल्स कैसे होते हैं, तो वायलेट कलर के स्केल्स कैसे होते हैं, वायलेट्स कलर के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, वायलेट्स कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ओवर सिंगल सेल, थिक, ठीक है, ओवर लिखेंगे, सिंगल सेल थिक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, सिंगल सेल थिक होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, सिंगल सेल थिक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद याद रखना है कि इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर क्या होता है, वस्कुलर, वस्कुलर जो टिश्यूज, ठीक है, वस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लेम, जाइलम एंड जो क्या आते हैं, फ्लोएम, ठीक है, ये क्या आते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली क्या से होते हैं, absent होते हैं, ठीक है, ये आपको याद है, कंप्लीटली क्या आते हैं, absent होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है, एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर वाटर एंड फूड का जो क्या आता है, जाइलम और जो है फ्लोएम क्या आते हैं, इनके अंदर वस्कुलर जो टिश्यूज क्या आता है, जब एब्सेंट होते हैं तो इनके अंदर जाइलम और जो फ्लोएम होता है, इनके माध्यम से फूड का तो ट्रांसफर होता नहीं है, तो फूड का जो ट्रांसफर कैसे होता है, याद रखना है, इनके अंदर वाटर एंड
फूड का जो ट्रांसफर, या कह सकते हैं वाटर और फूड का जो है ट्रांसफर कैसे होता है, वाटर एंड फूड का जो ट्रांसफर कैसे होता है याद रखना है, बाई सेल टू, या लिख सकते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, कैसे होता है, तो सेल टू सेल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस सेल आर नोन एज, ठीक है, इन दिस टाइप सेल्स, याद रखना है, इन दिस टाइप सेल्स आर नोन एज, इन इस टाइप के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रॉइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रॉइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रॉइड के नाम से जानते हैं, या कलेक्टिवली हाइड्रोम के नाम से जानते हैं, किस नाम से, कलेक्टिवली हाइड्रोम के नाम से जानते हैं, किस नाम से, हाइड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड लेप्टॉइड्स, और याद रखिए एंड लेप्टॉइड्स, ठीक है, क्या लेप्टॉइड्स एंड लेप्टॉइड्स रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर क्यूटिकल एंड स्टोमेटा, इनके अंदर क्या है, क्यूटिकल्स एंड जो है स्टोमेटा। ठीक है, क्यूटिकल्स और स्टोमेटा क्या आते हैं, absent होते हैं, क्या आते हैं, absent होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट है जो आप इसको नोट कर सकते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर, इसके बाद और इसके पॉइंट लिख सकते हैं, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, डक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर बर्न, ठीक है, ऑन स्पेशल सेल्ड, बर्न ऑन स्पेशल सेल्ड, ठीक है, स्पेशल विशेष प्रकार के सेल्स क्या होता है, बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेल्स, सेल्ड स्ट्रक्चर, सेल्ड स्ट्रक्चर आर कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, उसको गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स, उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, द गैमेटोफाइट बेरिंग, ठीक है, क्या देखें, एंड द गैमेटोफाइटिंग, क्या देखें, एंड इसलिए एंड द गैमेटोफाइटिक, ठीक है, बियरिंग आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया, ठीक है, आर्चिगोनिया आर कार्ड, आर्चिगोनिया आर कार्ड आर्चिगोनियोफोर, क्या बोलते हैं इसको, आर्ची आर्ची आर्चिगोनियोफोर के नाम से जानते हैं, किस नाम से, आर्चिगोनियोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्या है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जो गैमेटोफाइट कहाँ बनते हैं, तो याद रखेंगे गैमेटोफाइट कहाँ बनते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट कहाँ बनते हैं, तो अपर सरफेस में, ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था डॉर्सल सरफेस, कहाँ बनते हैं, डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, डॉर्सल सरफेस पे, यहाँ पे जो है डार्क ग्रीन वाला एरिया, ठीक है, डार्क ग्रीन वाला जो एरिया होता है, इसमें क्या आता है, फूड न्यूट्रिशन इजिली क्या होता है, आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या आता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, सिस्टम क्या आते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे क्या आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या आते हैं, डेवलपमेंट करते हैं।
इसके अंदर, ठीक है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, किस टाइप का होता है, याद रखना है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमस टाइप का होता है। कैसा होता है, वो गैमस टाइप का होता है। ये भी आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या बनता है, एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, ये आप याद रखें, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, वहां से दो टाइप का, ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनते हैं, क्या बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनता है, और फीमेल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अब हमने आपको बताया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है, बॉडी क्या बोलते हैं, तो एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे।